हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और जिसमें हम लोग देखेंगे कि बच्चों में आजकल अर्ली प्यूबर्टी क्यों आने लग गई है। ये एक्चुअली कॉमन हो गया है दोनों जेंडर्स के लिए, यानी बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी। लेकिन आज ज़्यादा जो हमारा फोकस होगा ना वो गर्ल्स पे होगा, ठीक है, बिकॉज़ वो काफ़ी सीरियस मैटर हो जाता है कभी-कभी। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये बहुत ही खतरनाक है और हम ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से हम उनको पहली चीज़ प्रिवेंट कर सकें, यानी कि हम पहले रोक सकें, है ना? वो ऑलवेज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो रोकथाम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर मान लीजिए अगर आपके बच्चों को ऐसा कुछ हो रहा है कि उनको ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्टर की सलाह लीजिए। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, ठीक है? सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर ऐसा कुछ भी हो, तो सबसे पहले आप बच्चों को डॉक्टर्स को दिखाएँ, स्पेशली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट एंड आपके जनरल फिजिशियन से शुरू करके आपको जो भी ज़रूरत हो उस तरह से आपको उनको ट्रीट करना पड़ेगा। तो आज शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि होता क्यों है। आजकल जो है काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चों में अर्ली स्पेशली गर्ल्स में प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका बॉडी का वेट, ओबेसिटी या जिसको कहते हैं बीएमआई। देखिए जितने भी हमारे बॉडी में फैट जब ज़्यादा बनता है ना तो उस उसका सीधा-सीधा असर होता है हमारे हार्मोन सिस्टम के ऊपर। इसलिए जैसे आप देखते हैं वेट बढ़ाने की हमें कोई ना कोई हार्मोन गड़बड़ में आ जाता है। हमारा जो स्पेशली जो हार्मोनल सिस्टम होता है ना वो बहुत ही डेलिकेट होता है और उसके उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं और ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपको हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। ऑफ कोर्स इस ज़माने में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये हो गया इसका पहला रीज़न जो है बॉडी फैट। तो आजकल आप बच्चों के जो है ना डाइट को देखिए। बच्चों का मील जो होता है ना वो ऑन एन एवरेज उसमें बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं और आजकल जो है बाहर खाने का भी सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिज़्ज़ा, बर्गर एंड सारे जंक फूड, बाहर का खाना, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आउटिंग। अब अगर पहले के ज़माने में हम अगर देखें तो पहले के ज़माने में क्या था कि इतना हम लोग बाहर ही नहीं खाना खाते थे। आप याद कीजिए आज से 30-40 साल पहले तो बाहर जाने का इतना बाहर खाने का सिस्टम ही नहीं हुआ करता था। जो भी बनता था घर पे ही बनता था और बाहर जाते भी थे तो कितना कम जाते थे। आजकल देखिए हर दूसरे तीसरे दिन या तो बाहर से हम खाना मंगवा रहे हैं क्योंकि आजकल तो वो भी बहुत ईज़ी हो गया है खाना मंगवाना और या तो हम रेस्टोरेंट में जाके कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं या वीकेंड को तो आउटिंग करनी ही है तो हम बाहर ही खाएँगे 2-3 बार। अब ये इन सभी चीज़ों का असर हमारे शरीर पे पड़ेगा ही क्योंकि जो भी खाना होगा वो हाई इन फैट्स, शुगर एंड सॉल्ट, ये तीनों होगा। तो अब इन सभी का असर आपकी बॉडी के ऊपर होने ही वाला है। इसीलिए चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है वो आजकल एक बहुत बड़ा नया एपिडेमिक बन गया है और वो बहुत सीरियस भी है क्योंकि इससे सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 कि हमें जो है हमें अपना माइंडफुल रहना पड़ेगा कि हम कितनी बार बाहर खाना खा रहे हैं और उनको मेक श्योर कीजिए कि वो बहुत ज़्यादा जंक फूड ना खाएँ। दूसरा आजकल मैं बहुत कॉमनली भी देखती हूँ कि हर रोज़ कुछ ना कुछ पैकेट में से खोल के बच्चों को दिया जाता है। कभी-कभी हर मील के साथ कि तुम ये खा लो और मैं तुम्हें ये जो है चिप्स का पैकेट या तो दे देंगे या कुछ भी नमकीन या कुछ भी ऐसा। देखिए जितना आप पैकेज फूड खाएँगे, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था क्रैप, CRAP क्रैप डाइट, मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। तो अगर आप जितना प्रोसेस्ड फूड खाएँगे, पैकेज्ड फूड खाएँगे, उसके उसमें जो एडिटिव्स और जो फ्लेवरिंग्स, कलर्स वो सब होते हैं, वो भी आपके बॉडी के लिए बहुत ही नेगेटिव होते हैं। सो ये हो गया एक पॉइंट, ठीक है? दूसरा जो है अब दूसरा जो प्रॉब्लम हो गया है वो आजकल क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स पे रहते हैं और इतना ज़्यादा उनकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं और कभी-कभी जैसे पैंडेमिक में हो गया, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकले और इंडोर ही रहे, तो चलिए वो तो टाइम अलग था। लेकिन अब अगर आदत पड़ गई है तो भी अब उस आदत से हमें छूटने की ज़रूरत है। बाहर निकलिए, बच्चों को मैंडेटरी उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाना बहुत ज़रूरी है और दूसरा स्क्रीन्स के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को अनलिमिटेड स्क्रीन्स दे देते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे जो है सेडेंटरी हो जाते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, 2 फैक्टर्स मिला लेते हैं। पहले बच्चे सेडेंटरी हो गए हैं और जंक फूड खा रहे हैं, तो उससे उनके हॉर्मोन्स के ऊपर असर होना ही है। अब यहाँ से ही निकल के आएगा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है वो है उनका जो है स्लीप।
आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आजकल जो है बच्चों में स्लीप का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। उसका रीज़न क्या होता है? अगेन स्क्रीन। स्क्रीन्स क्या करती हैं, एक तो जो है आपके ब्रेन को ओवर स्टिमुलेटेड कर देते हैं। यानी आपको क्या होता है ना, अगर आपने जो है 1-2 घंटे पहले स्क्रीन देखना बंद नहीं कर दिया, तो वो सारा का सारा जो है आपको जो है ज़्यादा आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वज़ह से वो, जिसको हम कहते हैं ना, वाइंड डाउन नहीं हो सकता। वो हमेशा पूरा टाइम एक्टिवेटेड ही रहता है और जिससे उनको शांति से नींद नहीं आती। दूसरा, आपके ब्रेन के अंदर जो है मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है और वो हार्मोन जो है वो हमारे जो दूसरे हार्मोन्स के ऊपर भी वो उसका बहुत असर होता है। तो जब उनका वो हार्मोन गड़बड़ में आता है तो उनके जो है जो दूसरे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से भी जो है बच्चों में ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसी से निकल के आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में है वो है पर्सनल प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स और जो भी डिओड्रेंट्स एंड जो आजकल जो बहुत हम अननेचुरल सब लाइफ्स जी रहे हैं, पेस्टिसाइड्स हो गया। फिर और जो खाना जो है ना वो कभी-कभी हम लोग प्लास्टिक में प्लास्टिक कंटेनर या जो टेक अवे कंटेनर आते हैं हम उसको माइक्रोवेव भी कर देते हैं। तो उसके उसका जो प्लास्टिक जो होता है वो भी अगर बीपीए उसमें है तो वो भी सारा का सारा खाने में जाएगा, आपकी बॉडी में जाएगा और उसका जो है ना एस्ट्रोजन लाइक इफ़ेक्ट होता है आपके बॉडी में। तो वो उसकी वजह से भी हो सकता है। और कई बार जो है तो ना एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन की जो क्रीम्स होती हैं उसका भी बहुत ज़्यादा अगर यूज़ हो गया या उसका जो है एक्सीडेंटली किसी ने जैसे मान लीजिए लगा लिया, किसी और को प्रिस्क्राइब था, किसी और ने लगा लिया, बच्चों ने स्पेशली। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ना वो बहुत ध्यान से रखने हमें बहुत ज़रूरी हो गए हैं। तो अब हमें जो है ना बच्चों को जो है बहुत ही होलिस्टिकली और वो कहते हैं ना नेचुरली बड़ा करने की ज़रूरत है। आजकल हम इतना अननेचुरल रह रहे हैं, घर में बैठे रहते हैं बच्चे और ऊपर से जंक फूड खा रहे हैं, स्क्रीन्स पे लगे हुए हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। स्क्रॉलिंग एक्चुअली ग्रोइंग बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर वो जो है डैमेजिंग इफ़ेक्ट करता है। हॉर्मोन्स ऑफ कोर्स वो भी अफ़ेक्ट होंगे ही। तो अब ये इन सभी मामलों में हमें बहुत ध्यान देना होगा और हमें अपने बच्चों को बहुत ही उस माइंडफुलनेस से बड़ा करना होगा, जहाँ पे हम उनको जो है जो खाना जो है वो हम कभी-कभी ना खाने में एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो आज पॉइंट में बता देती हूँ कि बच्चों को हम ये सोच के कि बचपन का हमारा जो एटीट्यूड था ना कि बच्चे तो सब कुछ पचा लेते हैं। येस, उस ज़माने के बच्चे जो बहुत सालों पहले के बच्चे पचा लेते थे क्योंकि वो जो है ना माएँ जब तक उनको लेने नहीं जाती थी ना तब तक वो बाहर खेलते रहते थे। एग्ज़ाम्स के पहले भी खेलते रहते थे। मैं खुद उस जनरेशन से हूँ जहाँ पे हमको बुलाया जाता था कि चलो आप आ जाओ कल एग्ज़ाम है। तो उतना हम लोग जो है बाहर खेलते थे और वो आउटडोर की जो है ना एक्टिविटीज़ की वज़ह से हमारे हॉर्मोन्स भी बहुत नेचुरल और नॉर्मल रहते थे। उसके बावजूद भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारी जनरेशन को हो रही है। सोचिए ये तो बच्चे छोटे हैं और अगर बचपन में ही उनका मेस अप हो जाएगा तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? सो ये बहुत सीरियस मैटर है तो उसको ध्यान से बच्चों को बड़ा कीजिए एंड ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो आप एक बार फिर से सुनिएगा और उसका नोट्स बनाइएगा कि क्या करना है एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम जस्ट बी वेरी माइंडफुल एंड टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे छोटे हैं, उनको आपकी अटेंशन की बहुत ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अंटिल नेक्स्ट टाइम बी माइंडफुल, हैप्पी पेरेंटिंग।